मोदी और शाह से 4 कदम आगे निकले बिहार के लाल नीतीश कुमार। इधर बिहार में चल रही थी प्लानिंग, उधर दिल्ली पहुंचकर पलट दिया खेल। कांग्रेस के बड़े नेता से मिलने के बाद नीतीश कुमार ने तैयार किया प्लान। क्या नीतीश कुमार बिहार से दिल्ली आकर बिहार का बदला ले सकते हैं, जिसमें बीजेपी को फिर से मुंह की खानी पड़े? क्या बिहार से नीतीश कुमार के दिल्ली पहुंचने के बाद में नीतीश कुमार को कुछ ऐसी जानकारी मिली जिससे आंखों के सामने की धुंध नीतीश कुमार की साफ हो गई? क्या नीतीश कुमार की जेडीयू को अमित शाह और मोदी तोड़ने के फिराक में थे, इसीलिए लल्लन सिंह और संजय झा को लेकर एक अलग तरीके का बयान, एक अलग तरीके का प्लान बीजेपी तैयार कर रही थी? क्या चुनाव से पहले ही या चुनाव के कुछ दिनों बाद ही संजय झा और लल्लन सिंह को लेकर के बीजेपी बड़ा खेल करने की तैयारी में थी? क्या नीतीश कुमार की पार्टी का हाल मोदी और शाह महाराष्ट्र के अजीत पवार या महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे जैसा करना चाहते थे? आखिर नीतीश कुमार ने वो कौन सा झटका मोदी और शाह को दिया जिसमें वो चारों खाने चित हो गए? इन सवालों के जवाब बारी बारी मिलेंगे, एक एक पत्ते खुलेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्या। जैसा कि आप सब जानते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद में नीतीश कुमार बिहार से दिल्ली आए। 2 दिवसीय दौरे पर नीतीश कुमार दिल्ली में रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर पर अकेले मुलाकात करने के लिए गए। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार अकेले नीतीश कुमार वहां पर क्यों गए? इस सवाल पर भी आएंगे। लेकिन इस बीच में जेडीयू क्या एनसीपी और शिवसेना बनने वाली थी? चुनाव से पहले ही, मतलब कि नीतीश कुमार की जेडीयू को बीजेपी 2 फाड़ में करने की तैयारी में थी और नीतीश कुमार को इसकी भनक लग गई। आपने देखा होगा कि किस तरह से एक वक्त में लल्लन सिंह और फिर उसके बाद में संजय झा बीजेपी के ज्यादा करीब होते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी में होने के बावजूद नीतीश कुमार के प्रति लॉयल्टी कम होती हुई दिख रही है या उसके संकेत मिल रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ में बीजेपी का जो प्लान था, जो रणनीति थी, उसमें राजनीतिक पंडित यही बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार के एनसीपी और शिवसेना जैसा हश्र नीतीश कुमार की पार्टी का होने जा रहा था। साफ है कि नीतीश कुमार की पार्टी पूर्ण रूप से टूटने जा रही थी। लेकिन नीतीश कुमार को वक्त से पहले ही इसके संकेत और इसकी जानकारी मिल गई और जानकारी मिलते ही नीतीश कुमार ने दिल्ली में विपक्षी गठबंधन इंडिया के बड़े नेताओं से मुलाकात की और उसके बाद में जिस तरीके का नीतीश कुमार ने पासा फेंका, जिस तरीके की नीतीश कुमार ने मोदी और शाह के अंदाज में ही चाल चली, जिस तरीके से उसको ध्वस्त करने का दांव खेला, उससे इस वक्त बीजेपी चारों खाने चित है। दिल्ली में भी बीजेपी के खिलाफ नीतीश कुमार डट करके बीजेपी को हराने का प्लान तैयार कर चुके हैं। बिहार से लेकर दिल्ली तक जो हलचल है, उससे 24 घंटे पहले नीतीश कुमार को अंदाजा लग गया। दरअसल बीजेपी से जुड़े हुए लोग, यानी कि बीजेपी में ही बैठे हुए बीजेपी के नेता, कुछ ऐसे नेता जो कि नीतीश कुमार के बेहद खासम खास है, जो नीतीश कुमार के लिए बेहद लॉयल है, उनके जरिए से नीतीश कुमार को इस बात की भनक लग गई थी। और नीतीश कुमार ने विपक्षी पार्टी के एक नेता के साथ में बातचीत करने के बाद में जो रणनीति तैयार की है, उसमें यह कहा जा रहा है कि एक बड़ा खेला नीतीश कुमार करने जा रहे हैं। यानी कि अमित शाह और मोदी ने बिहार में राज्यपाल की नियुक्ति के तौर पर आरिफ मोहम्मद खान को भेज करके जो पासा फेंका था, और ऐसा लग रहा था उनको कि अगर नीतीश कुमार इस्तीफा सौंपेंगे और जब दोबारा से सरकार बनाने की नौबत आएगी तो वहां पर सारी बागडोर आरिफ मोहम्मद खान के हाथ में होगी, जो कि एक बड़े मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, जो बीजेपी, आरएसएस और मोदी शाह के बेहद लॉयल है। और ऐसे में नीतीश का सारा दांव फेल हो जाएगा। तो एक तरफ नीतीश की पार्टी को तोड़ना और दूसरी तरफ आरिफ मोहम्मद खान को वहां पर भेज करके नीतीश के दांव को या फिर नीतीश के आगे उठने वाले कदमों पर एक तरीके से बंदिश लगाने की थी। लेकिन नीतीश कुमार ने एक ऐसा फैसला लिया जो आने वाले समय में बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है, और वो फैसला है कि इस बार नीतीश कुमार सरकार से इस्तीफा नहीं देंगे। यानी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते हुए सरकार से इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्य भवन जाकर दोबारा सरकार बनाएंगे, वो यह गलती नहीं करने वाले। नीतीश कुमार जानते हैं कि ऐसी स्थिति में उनके सामने 2 महत्वपूर्ण नजीर है, एक कर्नाटका की और दूसरी महाराष्ट्र की। वहां पर क्या कुछ खेल हुआ था, राज्यपाल ने क्या खेल किया था और विधानसभा के स्पीकर ने
क्या खेल कर दिया था। तो ऐसे में नीतीश कुमार का प्लान यह है कि नीतीश कुमार बीजेपी के वो सारे नेता जो कि मंत्री पद पर है उनको डिसमिस करेंगे, उनसे उनके मंत्रालय को वापस लेंगे और उसके बाद में फ्लोर पर टेस्ट कराएंगे। ये एक ऐसी रणनीति है जिसमें एक तीर से नीतीश कुमार ने कई सारे निशाने साध दिए हैं और ऐसी स्थिति में बीजेपी किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को चुनाव से पहले छोड़ने के मूड में नहीं है, क्योंकि बीजेपी को लगता ही नहीं बल्कि यकीन है कि नीतीश को अगर पहले हमने छोड़ दिया या वो अलग हो गए तो फिर बिहार में बीजेपी का बंटाधार तय है। बीजेपी ये चाहती है कि नीतीश कुमार के पैरेलल बिहार की छोटी छोटी पार्टियां यानी चिराग पासवान की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी, कुशवाहा की पार्टी, इन पार्टियों के सहयोग से और नीतीश कुमार की इस बुनियाद से एक बड़े नंबर हासिल कर बिहार में महाराष्ट्र वाली स्थिति उत्पन्न कर दे, ताकि सरकार बनाने की स्थिति में उसको ज्यादा सहयोगियों की या नीतीश कुमार की जरूरत ही ना हो। अगर वह पूर्ण बहुमत नहीं भी पाती है तो चिराग, मांझी या कुशवाहा के साथ में उसको पूर्ण बहुमत हासिल हो जाए। इस चीज की भनक अच्छे से नीतीश कुमार को है, लेकिन इस बीच में नीतीश कुमार की जिस पार्टी को तोड़ने की रणनीति बीजेपी में चल रही थी और उससे परे कई कदम उठाए भी गए थे, उस पर गुप्त मीटिंग भी शुरू हो चुकी थी। लेकिन नीतीश कुमार को पता चल गया और नीतीश कुमार ने अब सारे नट बोल्ट ठीक तरीके से टाइट कर दिए हैं। इस तरीके से उन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत और बेहतर कर लिया है। अब बीजेपी चाहकर भी इस वक्त नीतीश कुमार की पार्टी तोड़ने में कामयाब नहीं हो सकती है। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के दांव पर पलटवार कर एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो राजनीति के बड़े बड़े गुरुओं के भी गुरु घंटाल हैं। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।